हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर बड़ी इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि आईबीपीएस एएफओ इस पोस्ट के लिए हर साल वैकेंसीज निकालता है और इस साल भी 500 प्लस वैकेंसीज निकली है। पिछले साल का डेटा हम देखें तो पिछले साल 477 वैकेंसीज निकली थी और उसके बाद उसमें कुछ इंक्रीज हो गई थी। तो इस साल भी आईबीपीएस ने एएफओ की वैकेंसीज निकाली है, तो टोटल 500 वैकेंसीज है और आगे चलकर इस पे बढ़ोतरी हो सकती है दोस्तों। तो जिन लोगों को आईबीपीएस एएफओ मालूम नहीं है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने गांव में अगर आपके पास खेती है या कौन सा भी एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको लोन चाहिए, तो आप सबसे पहले बैंक में गए होंगे तो वहां पर एक जो ऑफिसर होता है एएफओ ऑफिसर, तो वो आपको इंस्पेक्शन करके आपको लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो इसी की इस एग्जाम में से ही वो आता है, तो वो ए एग्जाम देकर ही वहां पर सेलेक्ट हुआ होता है। तो ऐसी एग्जाम है आईबीपीएस की। तो इसके लिए हम एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी भी हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी। तो इस पोस्ट के लिए हर वो कैंडिडेट अलाउ है जो एग्रीकल्चर के कौन से भी डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट है, मतलब बीएससी हॉनर्स रहने दो, बीएससी हॉर्टिकल्चर रहने दो, बीएससी एग्रीकल्चर रहने दो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रहने दो, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी रहने दो। जितने भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड डिग्रीज है उनमें अगर वो ग्रेजुएट है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों, ये तो हो गया क्राइटेरिया। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसके बाद एज लिमिट की हम बात करें तो मिनिमम उस कैंडिडेट की एज लिमिट 20 होनी चाहिए और उसके बाद मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। और अगर हम कास्ट की बात करें तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन उनको मिलता है, मतलब अगर कोई कास्ट से है तो उनको 35 ऐसा मिलता है। उसके बाद हम पेपर पैटर्न का देखें तो सबसे पहले ये 3 फेज में एग्जाम होती है। सबसे पहले प्री, उसके बाद मेंस और उसके बाद जो होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। तो प्री जो होती है वो 120 मार्क्स की होती है, मेन 60 मार्क्स का और इंटरव्यू आपका होता है। और हम बात करें कि प्री एग्जाम की, तो इनमें आपको 3 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग और क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, ये तीसरा सब्जेक्ट आपको होता है। आपको 15 क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे 25 मार्क्स के लिए, आधा मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए। उसके बाद रीजनिंग में 50 मार्क के लिए 50 क्वेश्चन आएंगे। क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको 50 मार्क के लिए 50 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल आपको 150 क्वेश्चन आएंगे और 125 मार्क का आपका प्री होगा। उसके बाद जो मेंस है वो आपको आपके जो प्रोफेशनल डिग्री है उस पर आपको 60 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए आएंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा आपके रैंक के अनुसार। और इसका जो शेड्यूल है हम देखें तो इसकी प्री की एग्जाम होती है दिसंबर मंथ में, उसका रिजल्ट लगता है जनवरी मंथ में, और उसके जो मेंस होता है वो जनवरी फरवरी इस मंथ में होता है। और उसके बाद जो इंटरव्यू की बात करें तो मार्च अप्रैल में आपका इंटरव्यू होता है और मई जून के बाद आपको सिलेक्शन कार्ड या सिलेक्शन ऑर्डर आपकी निकलती है। सैलरी की बात करें तो सैलरी भी अच्छी आपको यहाँ पर मिलती है, अराउंड 60 to 65 के आपको पर मिलती है मिनिमम। उसके बाद आपकी बढ़ोतरी होकर आपके 1 लाख तक सैलरी जा सकती है। तो आईबीपीएस का जो सिलेबस है वो भी आपके जो प्रोफेशनल डिग्री है उसके रिलेटेड है। इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, रीजनिंग, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड। तो मुझे लगता है कि आप अगर अच्छी मेहनत करते हो तो इस पोस्ट को आप हासिल कर सकते हैं। तो जॉब प्रोफाइल भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, और जो इसके जो पोस्ट मिलती है तो वो आपको रूरल एरिया में मिलती है, ताकि जो फार्मर्स होते हैं उनको उस एग्रीकल्चर एएफओ का बेनिफिट्स मिले, उस बैंक का बेनिफिट्स मिले। इसके लिए वहाँ पर आपको रूरल एरिया में आपकी पोस्टिंग होती है। दोस्तों, यह वीडियो यही तक ही था। तो मैं आगे आपको आईबीपीएस एग्जाम की पूरी जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर दूंगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ, आपके जो आईबीपीएस एएफओ एस्पिरेंट है उनके साथ आपको शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।